हमने 4 फंक्शन रखे हुए थे, भी करेंगे शादी में बुआ उनके, मेरा भतीजा लाडो का 4 परिवार में एक ही मेरा भतीजा, हमने लाड करने थे, 4 फंक्शन रखने थे। मेरी भाभी चली गई, मेरे को कहती दीदी नए नए सूट सिलवा लो, बहुत सारे कपड़े सिलवा लो, 4 फंक्शन करेंगे। बहुत ही दुखद हादसा है। करनाल के एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली जाती है। खाटू श्याम बाबा के सत्संग दर करने जा रहे थे और आप देख सकते हैं कैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कैसे बहुत ही दुखद हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। बहुत ही दुखद हादसा है। जय श्री राम। एक साथ 3 बॉडीज जो हैं पोस्टमार्टम में पहुंची है जींद से, क्योंकि संस्कार कल सुबह किया जाना है। बहुत ही दुखद है पूरे करनाल शहर के लिए, बहुत ही दुखद खबर है। एक साथ 3 बॉडीज, आप समझ सकते हैं कैसे एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 2 समधियों के परिवार थे जो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गए हुए थे और जींद के जुलाना में हादसा हो जाता है और पोस्टमार्टम के बाद तीनों की जो बॉडीज़ हैं वो इस समय पोस्टमार्टम हाउस करनाल पहुंची है। आखिरी दर्शन करते हुए इस समय आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम में रखने से पहले कैसे इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखद हादसा है, बहुत ही दुखद हादसा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पे, जहां आज एक दुखद खबर पूरे शहर को रुला देती है। बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने निकला परिवार जो है, 5 लोगों से सवार जो परिवार था उसमें से जो 3 लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल 2 के शव को करनाल लाया गया है। करनाल के मॉर्चरी हाउस में यहाँ पर इनको रखा जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है जो बच्चे हैं वो जो है वो बाहर हैं। आप परिवार की स्थिति देख सकते हैं, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गमगीन माहौल पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो लोग हैं उनका रो रो कर यहाँ बुरा हाल है। एक परिवार जो बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए सुबह करनाल से निकला था और जींद के पास जैसी वो गाड़ी रोकते हैं, एक डंपर चालक जो है उनको बुरी तरह से कुचल देता है और मौके पर 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला बताई जा रही हैं। 2 महिलाएं जो थी वो गंभीर रूप से घायल हैं और प्राइवेट अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरा जो परिवार है उसका रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा परिवार यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। तीसरा जो शव है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है और उसे भी अब मॉर्चरी हाउस में रखा जाएगा और उसके बाद तमाम जांच के बाद परिवार के हवाले किया जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है।
तीन परिवारों का सदस्य जो है चला जाता है। एक दुख भरी खबर पूरे करनाल को रुला देती है। बाबा खाटू श्याम का दर्शन करने आए जो लोग थे वो रास्ते में रुकते हैं और एक तेज रफ्तार डंपर जो है उनको कुचल देता है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से पूरे मॉर्चरी हाउस में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और परिवार को सांत्वना देने का प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मॉर्चरी हाउस से, जहाँ पर एक दुखद हादसा आज सुबह करनाल के लोगों के साथ पेश आता है, जहाँ पर 2 मिनट के लिए तस्वीरें मेरे को क्या है कि करनाल से सिर्फ एक बार सेटिंग करने दो, फिर आपको दर्शन करवा पाऊंगा जी, और बकायदा नाम की एंट्री करवा दो। कोई एक बंदा जो तीनों को पहचानता हो ना, वो नाम उसके मेरे को बता सके। वो एक कोई तो आप देख सकते हैं एक दुखद हादसा जो है जींद में पेश आता है, जहाँ पर करनाल के 3 लोग जो हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो आप देख रहे हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। 3 परिवारों के सदस्य जो है वो एक साथ दम तोड़ देते हैं। बताया जा रहा है जो व्यक्ति थे वो अपने समधी समधन और साली के साथ बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकले थे, और उसके बाद जैसे ही जींद में गाड़ी रोकते हैं और एक दर्दनाक हादसा जो है पूरे परिवार को गमगीन कर देता है। 3 व्यक्ति जो है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला बताई जा रही है, वो मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। करनाल शहर के लिए बहुत ही दुखद खबर है। कैसे 3 परिवार हैं, तीनों का परिवार एक ही रिश्ते में था, समधी परिवार था, और सभी जो है खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे थे कि वहाँ पर तभी एक कुत्ता गाड़ी के आगे आ गया और गाड़ी खड़ी कर नीचे उतर कर देख रहे थे कि तभी पीछे से एक कैंटर ने सबको रौंद दिया। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है और 2 लोग घायल हो जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जो बॉडीज़ हैं तीनों की, वो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में रखवा दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद जींद में पोस्टमार्टम तो हो गया है, सुबह संस्कार किया जाएगा। मरते मरते भी तीनों जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों नेत्रदान कर रहे हैं। मरते मरते भी आप समझ सकते हैं कैसे परिवार के लोगों ने तीनों के नेत्रदान करवाए हैं। और बहुत ही दुखद हादसा है। तुल्ली परिवार हो चाहे वासन परिवार हो, करनाल का नेत्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी आंखों से कोई नेत्रहीन देख पाएंगे। हादसा तो बहुत ही दुखद हुआ पूरे परिवार के लिए। दोनों समधियों का परिवार था जो खाटू श्याम बाबा के लिए सुबह 4 बजे निकले थे, लेकिन 6 बजे ही जींद के जुलाना में दुखद हादसा हो जाता है। नेत्र बैंक में तीनों जो हैं आप देख सकते हैं, तीनों के परिवार नेत्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें देख सकते हैं अपना आशियाना से, और नेत्र बैंक से आप देख सकते हैं राजकुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं और तीनों को आप देख सकते हैं नेत्रदान के फार्म भरे जा रहे हैं। राजकुमार जी, पूरे करनाल शहर के लिए बहुत ही दुखद खबर है। तुल्ली परिवार, वासन परिवार के लिए तीनों नेत्रदान कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है, जिसके अंदर ना इसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शब्द ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस शब्दों के खत्म होने के बावजूद भी जो परिवार ऐसे कार्य करते हैं, सच मायने में सच्चे नेक दिल इंसान कहलाने का हक यही रखते हैं। और इस परिवार ने इस दुख की घड़ी के अंदर, ढल परिवार हो, धर्मपाल जी हो, वासन परिवार हो, इन्होंने इतना बड़ा कदम जो उठाया इतने बड़े दुख के अंदर, तो ये सच में मायने में काबिले तारीफ भी हम कह सकते हैं परिवार के लिए। और ईश्वर ने इनको इसी कार्य के लिए चुना था। जाते जाते देखो परिवार की भावना, आंखों में आंसू लाकर वो यही बात कर रहे हैं कि हमारा सदस्य तो चला गया। उनकी आंखों से अगर 2 अंधे लोग देख लेंगे तो हमें यही लगेगा कि हमारा घर संसार के इंसान हमारी इसी धरती के ऊपर है। तो मैं कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। अंकल जी, आपकी बात हुई सुबह जब गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और बताया उन्होंने कि गाड़ी एक्सीडेंट है, पुलिस को बुलाया है, सहायता बुलाई है, लेकिन दोबारा फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने। इन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। वासन जी को आया था, उनको वासन जी को आया था जी फ़ोन, जो यश जिनके ब्रदर हैं, वासन जी के छोटे ब्रदर, वही उन्हीं को पुलिस का फ़ोन आया था और उसी फ़ोन पे वो पहुंचे हैं और बाद में हम पहुंचे हैं। तो बाद में देखा क्या हुआ? देखा वो तो हमारे आने से पहले गोगे जी है जो गोगे वासन जी,
क्या नाम है, धर्मपाल, उनकी डेथ हुई। उन्होंने फ़ोन किया भाई गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया है। विटारा थी ये, ग्रैंड विटारा, और आगे से वो बरगाड़ क्या बोलते हैं उसको, बम्पर टूक हट गया और गाड़ी बंद हो गई है। तो यस जी ने फ़ोन किया कि आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करो। उन्होंने फ़ोन कर दिया। उन्होंने भी करते करते बोनट खोला था, बोनट पानी डालने लगे पीछे से, वो खींच सबको खींच के ले गया सबको। पांचों का 2 समझ हो गए थे। एक मेरे अशोक की मिसेज थी, उनकी साली लगती है, मेरी साली आ रहे हैं, छोटे ब्रदर की मिसेज। सब विदेश में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, सब बच्चे पढ़े लिखे बच्चे निकल गए, सब चल पड़े। सब मंडे को सुबह संस्कार हो जाएगा, उम्मीद है भाई 10-11 बजे तक बेटे की मैरिज रखी हुई थी अशोक ने अगले जनवरी में। तीनों के आंखें दान करेंगे। हाँ जी, हाँ दे दिया हमने, कह दिया, कंसल्ट दे दिया अपनी। वो तीनों जो भी बन सकता है किसी का तो वो कर दे। शादी की तैयारियां अभी हमने 4 फंक्शन रखे हुए थे, भी करेंगे शादी में। बुआ उनके, मेरा भतीजा, लाडो का 4 परिवार में एक ही मेरा भतीजा। हमने लाड करने थे, 4 फंक्शन रखने थे। मेरी भाभी चली गई, मेरे को कहती दीदी नए नए सूट सिलवा लो, बहुत सारे कपड़े सिलवा लो, 4 फंक्शन करेंगे। मेरी भाभी चली गई छोटी सी। हम उसको ऐसे ही ले आए थे, एक्टिवा पे बैठा के देखने गए थे, ऐसे ही ले आए। है माता जी, आप देख सकते हैं बहुत ही आहत है। हम आपको बताएं कि जिनकी डेथ हुई है, जो इन दोनों समधियों की परिवार में साली थी, उन्हीं के बेटे का रिश्ता भी तय हुआ था और शादी भी होनी थी। घर का पूरा परिवार शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन एक ही परिवार में 3 लोगों की जान चली जाती है। बहुत ही दुखद है। सीधी सो रही है, काल बन के आया कुत्ता, कुत्ते का तबाना बढ़ गया, काल आ गया उन्होंने, काल बन के आ गया, कुत्ते का तबाना बन गया। वो इन्नी भक्ति भाव वाली सी। तीनों परिवारों के बच्चे विदेश में रहते हैं, जिसके चलते बॉडीज को जो है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर, पोस्टमार्टम होने के बाद जीन से यहाँ रखवा दिया गया है फ्रीजर में, सरकारी अस्पताल में। और सोमवार को सुबह संस्कार किया जाएगा तीनों का, क्योंकि तीनों के परिवारों के जो बच्चे हैं वो विदेश में रहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वहाँ से निकल पड़े हैं सभी। आप ये तस्वीरें इस समय पोस्टमार्टम हाउस से आप देख सकते हैं। इस समय आप ये पोस्टमार्टम हाउस करनाल से तस्वीरें देख सकते हैं। जींद में तीनों बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हो गया है। बॉडीज़ को करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में रखवाया गया है, क्योंकि सोमवार सुबह सुबह जो है संस्कार किया जाएगा, क्योंकि बच्चे तीनों परिवारों के विदेश में रहते हैं। तो यहाँ फ्रीजर में जो है बॉडीज़ को रखवाया गया है। कैसे पूरे परिवार पर मातम पसर जाता है। लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।